हेलो एवरीवन, आज हम फिजिक्स का थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कौन से सोर्सेज होते हैं? ये वो सोर्सेज होते हैं जिन्हें हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, बट नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जिन्हें हम फ्यूचर में यूज़ नहीं कर सकते, वो लिमिटेड होते हैं। जैसे सन है, एयर है, हम इसे रोज़ाना यूज़ करते हैं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे कॉयल है, पेट्रोल है, अगर हमने इसको एक बार यूज़ कर लिया तो हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। दैट इज़ नोन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन से ये लिख लेना। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब 1 ग्राम फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो जो वैल्यू होती है उसे कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसे कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। हाइड्रोजन इज द बेस्ट फ्यूल। जो हाइड्रोजन है वो बहुत अच्छा फ्यूल है, क्योंकि जो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, 150 किलो जूल पर ग्राम। एंड ऑन बर्निंग इट ओनली प्रोड्यूस, जब इसको जलाते हैं तो ये बस वाटर वेपर देता है, जो कि हमारे पोल्यूशन मतलब हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट या पोल्यूशन नहीं पहुंचाता, पोल्यूशन नहीं करता, पोल्यूट नहीं करता, सॉरी। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? दैट टेम्परेचर एट विच एनी फ्यूल कैच फायर। वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी फ्यूल हो वो आग को पकड़ लेता है, मतलब फायर को कैच कर लेता है, उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉइल। कॉइल क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये मिक्सचर होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, और इसमें बहुत छोटी या कम मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फाइड भी मिलाया जाता है। नेक्स्ट इज हाउ कॉइल इज फॉर्म। तो कॉइल कैसे बनता है? व्हेन द प्लांट बर्न इन द अर्थ ड्यू टू द अर्थक्वेक और वोल्केनो इरप्शन। मतलब अगर अर्थक्वेक आ जाए या पेड़ जल जाए या वोल्केनो इरप्शन हो, उसकी वजह से सब जल जाएगा। वेयर द प्रेशर एंड द टेम्परेचर वर हाई, तो वो मतलब क्या होंगे? अर्थक्वेक की वजह से नीचे दब जाएंगे, फिर उसमें क्या होगा? प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। देयर वॉज ऑक्सीजन एब्सेंस, जिसकी वजह से वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑफ दैम दे स्लोली चेंज इनटू कॉइल, तो वो स्लोली कॉइल में चेंज हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को करने में बहुत मतलब होने में बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ईयर्स भी लगते हैं। ठीक है, तो ये है कि कॉइल कैसे बनता है। नेक्स्ट इज कोक। कोक क्या होता है? When coil is heated, जब हम coil को गर्म करते हैं, in the destructive distillation, ये एक प्रोसेस होता है। in the absence of oxygen, ऑक्सीजन की absence में डिस्टिलेशन प्रोसेस में हीट करते हैं, then volatile material remove, जो volatile material होता है वो हट जाता है coil से, and coil change into coke। जब coil जो होता है कोक में चेंज हो जाता है, उसे कोक कहते हैं। कोक इज बेटर फ्यूल। कोक जो है बेटर फ्यूल है, मतलब अच्छा फ्यूल है देन कॉइल। कॉइल से बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक ऑन बर्निंग, क्योंकि ये धुआं नहीं देता है जब इसको जलाते हैं, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है बहुत ज़्यादा होती है कॉइल से। नेक्स्ट इज पोल्यूशन कॉज बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो क्या क्या पोल्यूशन मतलब कोज होते हैं, देखते हैं। व्हेन फॉसिल फ्यूल बर्न देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस दैट कोज ग्लोबल वार्मिंग। जब हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है या प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो हमें ग्लोबल वार्मिंग पे हमारे इफेक्ट डालती है। ठीक, नेक्स्ट इज व्हेन फॉसिल फ्यूल बर्न, जब फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं देन सल्फाइड एंड नाइट्रोजन गैसेज आर प्रोड्यूस, जिसकी वजह से सल्फाइड और नाइट्रोजन की गैस प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से एसिडिक रेन होती है। नेक्स्ट इज व्हेन फॉसिल फ्यूल बर्न इनकम्प्लीटली, जब फॉसिल फ्यूल जो होते हैं कंप्लीटली नहीं जलते हैं तब वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज मोस्ट पॉइजनस, बहुत ज़्यादा जहरीली गैस होती है ये। मैथड ऑफ कंट्रोलिंग पोल्यूशन कोज बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल से पोल्यूशन ना हो, उसके क्या मेथड है कंट्रोल करने के लिए? देयर आर थ्री मेथड हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। तो क्या है? इट इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ चिमनी, इसे चिमनी के ऊपर लगा दिया जाता है। इट अट्रैक्ट द अनबर्न कार्बन, तो ये अनबर्न कार्बन जो होते हैं उन्हें अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में ना पहुंचे। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो हमारा
एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट नहीं होगा। ठीक है, क्या है, चिमनी के ऊपर लगा दिया जिसकी वजह से जो अनबर्न कार्बन होते हैं जो जलते नहीं हैं वो अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट नहीं होता। नेक्स्ट इज वाटर स्क्रबर। वाटर स्क्रबर क्या होता है, इन दिस स्मोक इज पास्ड, इसमें जो होती है स्मोक पास की जाती है इन दैट पाथ, उस तरीके से वेयर द वाटर इज शावर्ड ऑन इट, जहां वाटर शावर्ड होता है मतलब वाटर गिरता रहता है। सो वाटर टेक द सल्फाइड एंड नाइट्रोजन गैस विद इट, जो वाटर है वो अपने साथ सल्फाइड और नाइट्रोजन गैस ले जाता है इससे। ठीक है, दीज गैस आर प्रिवेंट फ्रॉम गोइंग इनटू द एटमॉस्फेयर, तो ये गैसेस बच जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जाने से, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट नहीं होता है। थर्ड इज कैटालाइटिक कन्वर्टर। ये क्या होता है, इट इज फिक्स्ड एट द स्टार्टर ऑफ एग्जिस्ट, इसे स्टार्टर मतलब शुरू में ही लगाया जाता है एग्जिस्ट के, एंड इट चेंज मोर हार्मफुल गैस, और ये चेंज करता है बहुत हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है टू लेस हार्मफुल गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को चेंज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ये होता है कैटालाइटिक कन्वर्टर। ठीक, नेक्स्ट है थर्मल पावर प्लांट सॉरी, ये क्या होता है, इन दिस इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेट, इसमें जो होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ फ्यूजिल फ्यूल, तो फ्यूजिल फ्यूल को हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बाय द थर्मल पावर प्लांट। तो ये डायग्राम है इसका, बुक्स में भी है, इसमें भी है, आप जिससे आपका मन करे उससे बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, इट इज अ थिक डार्क, ये बहुत डार्क और थिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं होता है, ब्लैक लिक्विड काला होता है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड लिक्विड गैसेस, इसमें बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होती है और गैस भी होती है, अलॉन्ग विद द वाटर एंड सैंड, और इसमें पानी भी होता है और सैंड मतलब मिट्टी भी होती है। वी ऑब्टेन पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पेट्रोलियम गैस बाय द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोलियम को हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से ऑब्टेन करते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है। ठीक, नेक्स्ट इज एलपीजी। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ इथेन ब्यूटेन, ये मिक्सचर होता है इथेन का, ब्यूटेन का और प्रोपेन का। इसमें जो होती है ब्यूटेन जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, ब्यूटेन इज द मेन कंसिस्टेंट ऑफ द एलपीजी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अ बैड स्मेलिंग सब्सटेंस, जो बैड स्मेलिंग जो एलपीजी गैस होती है उसमें बैड स्मेलिंग आती है, जब वो लीकेज होती है तो उसमें क्या मिलाया जाता है, इथाइल मैरिकैप्टेन मिलाया जाता है, इज एडिड द एलपीजी टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ एलपीजी, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि जो गैस है वो लीकेज हो रही है, तो उसमें एक बैड स्मेलिंग सब्सटेंस डाला जाता है, दैट इज इथाइल मैरिकैप्टेन। ठीक, नेक्स्ट इज सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, ये मिक्सचर होता है मीथेन, इथेन और प्रोपेन का। मीथेन जो होता है मेन कंस्टिट्यूएंट होता है सीएनजी का। नेचुरल गैस प्रेजेंट अबव द पेट्रोलियम। नेक्स्ट इज सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, वो सोलर मतलब सोलर एनर्जी जो सूरज से मिलती है उसे चेंज करता है हीट एनर्जी में। सो कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ सोलर कुकर, तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखते हैं। इट इज अ वुडन बॉक्स, ठीक है, लकड़ी का बॉक्स होता है, दैट इज ब्लैक पेंटेड, उसे ब्लैक कलर से पेंट कर जाता है फ्रॉम द इनसाइड, अंदर से, बिकॉज ब्लैक कलर जो होता है वो हीट का बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, वो हीट को अच्छा एब्जॉर्ब करता है। वन साइड ऑफ दिस, इसकी जो एक साइड होती है वो रिफ्लेक्टर होती है एंड इज प्लेस एट द सेंट, उसे सूरज की तरफ रखा जाता है जिसकी वजह से जो लाइट है वो उस पर पड़े और रिफ्लेक्ट हो। ठीक, आफ्टर द रिफ्लेक्शन के बाद दिस बॉक्स इज कवर्ड विद अ थिक ग्लास शीट, फिर इस बॉक्स को थिक ग्लास शीट से कवर कर दिया जाता है, दैट वर्क लाइक अ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि काम करती है कैसा, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह इन द एनवायरमेंट में, मीन्स इट एब्जॉर्ब द सनलाइट रेज। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है, ये सूरज की तरफ रखेंगे, यहाँ से आएगी, यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, ये ब्लैक कलर में पेंटेड किया जाता है, इसे याद रखना। ये होता है सोलर कुकर की वर्किंग। सोलर कुकर की वर्किंग किस तरीके से होती है। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ सोलर कुकर, तो सोलर कुकर का क्या एडवांटेज है, इट वर्क ऑन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसे हम कभी भी यूज कर सकते हैं, कितना भी यूज कर सकते हैं। इट सेव अवर फ्यूजिल फ्यूल, ये हमारे फ्यूजिल फ्यूल को बचाता है। इट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, ये जो होता है हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी नहीं करता है। इन दिस फूड इज कुक
एट वेरी लो टेम्परेचर। इसमें जो खाना होता है बहुत कम टेम्परेचर पे बनता है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन होते हैं वो मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। इन दिस 4 टाइप ऑफ फूड कैन बी कुक। इसमें जो होते हैं हम एक बार में 4 तरीके के खाना बना सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ सोलर कुकर। तो सोलर कुकर के डिसएडवांटेज क्या हैं? फर्स्ट इज इट टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू कुक द फूड। एक तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है खाने को बनाने में। इन दिस बेकिंग और फ्राइंग कैन नॉट बी डन। इसमें हम बेकिंग या फ्राइंग नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। इट कैन नॉट वर्क इन रेनिंग डे एंड नाइट। ये जो होता है बरसात के टाइम पर और रात में कभी काम नहीं करता है क्योंकि सूरज की ज़रूरत है। द पोजिशन ऑफ रिफ्लेक्टर हैज़ टू चेंज टाइम टू टाइम, क्योंकि हमें और इसमें रिफ्लेक्टर की जो पोजिशन है वो हमें टाइम टू टाइम चेंज करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज बायोगैस। बायोगैस क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन। ये मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। मीथेन जो होता है इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट होता है बायोगैस का, दैट इज प्रेजेंट इन इट 75% होता है। नेक्स्ट इज बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट क्या होता है? ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें देखो, दिस प्लांट हैज अ 3 टैंक्स, स्लरी टैंक। इसमें 3 टैंक होते हैं, डाइजेस्टर टैंक, ओवरफ्लो टैंक, ठीक है। स्लरी टैंक, डाइजेस्टर टैंक एंड ओवरफ्लो टैंक। इन स्लरी टैंक, स्लरी इज प्रिपेयर्ड दैट इज सेंड इन द डाइजेस्टर टैंक थ्रू द पाइप, ठीक। मतलब ये है जो जिसमें जैसे कुछ भी डाला, ठीक, जो बायोगैस में जो यूज़ होता है वो डाला, उसमें वाटर भी है, वो डाला हमने सलरेट टैंक में, ठीक है। जब वो भर जाएगा वो डाइजेस्टर टैंक में जाएगा थ्रू द पाइप के थ्रू। फिर जब वो डाइजेस्टर टैंक रेक्टेंगुलर पार्ट तक फिल हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा, इसको 40 से 50 डेज रख के अंदर, फिर ये जो होगा, ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, इस पार्ट में इसको वापस भेज देगा ओवरफ्लो टैंक में, ठीक। यहाँ से इसको निकाल के यूज़ कर लेते हैं एज अ मैन्योर इन देयर फील्ड्स, ठीक। यही लिखा है इसमें, जैसे लिखा है इन दीज डे सलेज डिकम्पोज हो जाता है। फिर बायोगैस को कलेक्ट करके इस डोम शेप एरिया का है, when this gas exert the pressure on the spent slurry then कम, मतलब ये है जब इस पर प्रेशर डलता है तो वो ओवरफ्लो टैंक में आ जाता है, वहाँ से इसको निकाल लिया जाता है, ऐसा यूज़ किया जाता है एज अ मैन्योर बिकॉज इट हैज़ अ न्यूट्रिशन। इसके पास बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी फ्रॉम सी। तो एनर्जी फ्रॉम सी क्या है? फर्स्ट इज टाइडल एनर्जी। ड्यूरिंग हाई टाइड्स की वजह से वाटर लेवल राइज, जो उनका वाटर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। देन इट पास इन द पाथ, फिर उसको पास कर दिया जाता है जहाँ पे टरबाइन होती हैं, ठीक। ये टरबाइन को फिर जब फ्लो होगा तो वो टरबाइन को फ्लो मतलब रोटेट करेगा, जिसकी वजह से जो होता है इलेक्ट्रिसिटी मतलब शाफ्ट है उसको रोटेट करेगा। फाइनली मोटर ऑफ जनरेटर रोटेट, जिसकी वजह से मोटर जनरेट होने लगेगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगेगी। नेक्स्ट इज वेव एनर्जी। इसमें जो होती है टरबाइन को कंटिन्यूसली इस तरीके से रखा जाता है कि टरबाइन जो है रोटेट होती रहे, शाफ्ट ऑल्सो रोटेट, जिसकी वजह से शाफ्ट भी रोटेट होती रहेगी, जिसकी फाइनली मोटर ऑफ जनरेटर रोटेट, जिसकी वजह से मोटर भी जनरेट होगी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट इज OTE, ओशियन थर्मल एनर्जी। इट वर्क व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस इन द अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। ये तभी काम करता है जो टेम्परेचर होता है सरफेसिस का वो 20, मतलब इनका दोनों का जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से टेम्परेचर हीट इज जनरेटेड एंड दिस हीट इज यूज टू चेंज। ये जो हीट होती है चेंज कर देती है अमोनिया को इनटू वेपर में। एंड व्हेन द वेपर पासिस, जब वेपर को पास किया जाता है स्मॉल एरिया पाइप से, देन इट्स वेलोसिटी एंड प्रेशर, जिसकी वजह से वेलोसिटी और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। व्हेन दिस वेपर स्ट्राइक द टरबाइन, जब ये टकराएंगे टरबाइन से जाके, देन टरबाइन स्टार्ट रोटेटिंग, जिसकी वजह से टरबाइन जो होगी रोटेट होने लगेगी। एंड फाइनली द मोटर ऑफ जनरेटर, जो मोटर है जनरेटर की वो रोटेट होगी। फाइनली द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट इज सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है? इट इज अ डिवाइस दैट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब वो डिवाइस जो सोलर एनर्जी को चेंज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर सेल इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम और
आर्सेनिक, तो ये इनके बने हुए होते हैं। द पावर ऑफ वन सेल, जो वन सेल की पावर होती है वो 0.7 वॉट होती है। एंड इफिशियंसी ऑफ सेल इज 25%, मतलब इफिशियंसी कितनी होती है 25% होती है। द पावर ऑफ वन सेल, जो वन सेल की पावर होती है इज वेरी लेस, वो बहुत कम होती है। सो टू इंक्रीज इट, इसको बढ़ाने के लिए पावर ऑफ मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट कर दिया जाता है एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर के थ्रू टू मेक सोलर पैनल, जो कि जिसे हम जानते हैं सोलर पैनल के नाम से। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ सोलर पैनल, तो सोलर पैनल के क्या एडवांटेज है? इट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट, ये हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता है। इट सेव आवर फॉसिल फ्यूल, ये हमारे फॉसिल फ्यूल को बचाता है। इट वर्क ऑन अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर काम करता है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ सोलर पैनल, तो सोलर पैनल का क्या डिसएडवांटेज है? इट डज नॉट वर्क इन नाइट एंड रेनिंग डे, ये जो होता है नाइट में और रेनिंग डे में काम नहीं करता है। इट्स इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई, जब इसको हम लगाते हैं इसकी कॉस्ट तब बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन जर्मेनियम, क्योंकि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना हुआ होता है जो कि बहुत कॉस्टली होती हैं, और ये सिल्वर वायर से कनेक्ट की जाती हैं जो कि वो भी कॉस्टली है। इस वजह से जब हम न्यू लेते हैं तो ये ज़्यादा हाई होता है। फिर ठीक, नेक्स्ट इज यूज ऑफ सोलर सेल, तो सोलर सेल का यूज क्या है? इट इज यूज्ड इन कैलकुलेटर एंड वॉचेस, इसे कैलकुलेटर और वॉच में यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन लाइट हाउस, इन लाइट हाउस में भी यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में भी सोलर सेल का यूज किया जाता है। इट इज यूज इन रिमोट एरिया, इसे रिमोट एरिया में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? इन द अर्थ देयर आर हॉट रॉक्स इन सम प्लेसेस, वो जहाँ गरम गरम चट्टाने होती हैं, व्हेन द वाटर कम, जब उनके कांटेक्ट में वाटर आता है विद दिस रॉक, मतलब फिर वो जो होती हैं रॉक जो होती हैं उस वाटर को वेपर में चेंज कर देती हैं। एंड बुल्ड अ प्रेशर एट प्लेस, फिर उस पर प्रेशर लगता है आउट फ्रॉम द व्हेन दिस प्रेशर कम आउट, जब ये प्रेशर बाहर आता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस से, देन इट इज यूज इन रोटेटिंग, तब इसको यूज किया जाता है रोटेटिंग, टरबाइन को रोटेट करने के लिए। एंड फाइनली द रोटेटिंग ऑफ मोटर, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, जब रोटेटिंग होना शुरू हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगी है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? दैट एनर्जी विच ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एटम, मतलब वो एनर्जी जो हमें एटम के न्यूक्लियस से मिलती है उसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ये दो तरीके की होती हैं, फर्स्ट है न्यूक्लियर फिजन और नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होती है? इन दिस हैवी न्यूक्लियस, जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं इस स्प्लिट इनटू टू लाइट न्यूक्लियस, मतलब दो न्यूक्लियस में टूट जाते हैं, ठीक है। व्हेन स्लो स्पीड न्यूट्रॉन थ्रो ऑन अ यूरेनियम एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, इसमें जो होती है बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये है न्यूक्लियर फिजन की वो रिएक्शन, ठीक, जिसकी वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है और ये स्प्लिट कर देती है टू में या फिर जितने भी ज़्यादा हो उसमें कर देती है स्प्लिट। नेक्स्ट इज द एटम ऑफ यूरेनियम, जो यूरेनियम का एटम होता है प्रोड्यूस 10 मिलियन टाइम मोर एनर्जी, वो 10 मिलियन टाइम बहुत मतलब मोर एनर्जी, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन कंपैरिजन ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एक एटम के कंपेयर में। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? इन दिस टू लाइट न्यूक्लियस, मतलब दो लाइट न्यूक्लियस जो होते हैं वो टूट जाते हैं या स्प्लिट हो जाते हैं टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, एक हैवी न्यूक्लियस बनाने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फ्रॉम द सन वी गेट एनर्जी, जो सन से हमें एनर्जी मिलती है बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस से मिलती है। एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन, जो एटम बॉम्ब होते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर होते हैं, उस न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू बनाए जाते हैं। एंड हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन फ्यूजन, और जो हाइड्रोजन बॉम्ब होते हैं वो फ्यूजन के थ्रू बनाए जाते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन कैन बी कंट्रोल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, बट न्यूक्लियर फ्यूजन है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते टिल नाउ, अभी तक। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो यूरेनियम रोड आर एम्बेडेड इन अ ग्रेफाइट कोर दैट इज कॉल्ड मॉडल रोटेटर, मतलब उसमें जो होता है यूरेनियम रोड का यूज किया जाता है, ठीक है, इन द ग्रेफाइट कोर में। ग्रेफाइट कोर मतलब कोर
एक तरीके से रोड ले लिए, जैसे रोड होती है इस तरीके के ग्रेफाइट में, ठीक है। इट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि जो स्पीड होती है वो स्लो डाउन बहुत कम कर देता है न्यूट्रॉन की। बोरोन रोड इज ऑल्सो कॉल्ड द कंट्रोल रोड, जो बोरोन रोड होती है उसे हम कंट्रोल रोड कहते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करता है रिएक्शन को, ठीक है। ये होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये डायग्राम है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, इसको पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना। व्हेन बोरोन रोड इज पुल्ड, जब बोरोन रोड पुल्ड होती है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, देन मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बहुत ज्यादा नंबर में न्यूट्रॉन जो होते हैं स्ट्राइक मतलब टकराते हैं यूरेनियम से। सो रिएक्शन बिकम फास्ट, जिसकी वजह से जो होती है रिएक्शन बहुत तेजी से हो जाती है। एंड व्हेन द बोरोन रोड, जब बोरोन रोड ऊपर जाती है, अपवर्ड जाती है, तो लेस नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कम नंबर में यूरेनियम से टकराते हैं, जिसकी वजह से जो रिएक्शन होती है वो स्लो हो जाती है। एज द रिएक्शन स्टार्ट कूलेंट, मतलब सोडियम, जब सोडियम पास की जाती है थ्रू द वाटर चैम्बर से, ड्यू टू विच वाटर चेंज, जो वाटर होता है वो चेंज हो जाता है वेपर में। एंड वाटर वेपर स्ट्राइक, जब वाटर वेपर टकराएंगे टरबाइन से तो वो टरबाइन को रोटेट करेंगे, जिसकी वजह से जो होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। एंड वाटर वेपर कम इन वाटर चैम्बर, जो वाटर होगा वो वाटर चैम्बर में आ जाएगा थ्रू द कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर के थ्रू। नेक्स्ट इज विंडमिल। विंडमिल क्या होता है? ये वो डिवाइस होती है जिससे विंड मतलब हवा से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। एडवांटेज ऑफ विंडमिल, तो इट सेव अवर फॉसिल फ्यूल, ये हमारे फॉसिल फ्यूल बचाते हैं। इट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाते हैं। इट वर्क ऑन अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर वर्क करता है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ विंडमिल, तो विंडमिल का क्या डिसएडवांटेज है? इट कवर वेरी लार्ज एरिया, ये जो होता है बहुत लार्ज एरिया कवर कर सकता है। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ इट, द स्पीड ऑफ एयर शुड बी मिनिमम 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसके थ्रू जो स्पीड होनी चाहिए एयर की वो कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। इट इज प्लेस्ड वेयर द एयर मूव थ्रू आउट द एयर, ठीक है, इसे वहां रखा जाता है जहां पे हवा ऑलमोस्ट चलती रहती है। इट्स इनिशियल कॉस्ट इज हाई, इसकी जो मतलब जब लगाते हैं इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज बायोमास। बायोमास क्या होता है? द डेड रिमेन पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल के जो पार्ट्स होते हैं, जो डेड मतलब डेथ के बाद जो होते हैं पार्ट्स प्लांट के और एनिमल्स के, इज कॉल्ड बायोमास, उसे बायोमास कहते हैं। एंड द एनर्जी विच इज ऑब्टेन, जो एनर्जी हमें ऑब्टेन होती है फ्रॉम द बायोमास से उसे बायोमास एनर्जी कहते हैं, ठीक। तो हमारा ये चैप्टर 3 फिजिक्स का कंप्लीट हो गया है। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।